सभी को राम राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो मैं जिनके घर में नवजात शिशु हैं उनको, माँ को, उनके बच्चों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएँ। तो स्तनपान, शिशु का स्तनपान कराने पर विशेष चर्चा हो रही है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इसका विशेष पखवाड़ा रखा गया है। तो उसी पर मैं थोड़ी चर्चा करूँगी। तो शिशु को सबसे पहले माँ को ही अधिकार प्राप्त है उसको अपना स्तनपान कराने को, क्योंकि जो स्तनपान कराते हैं उनके बच्चे बहुत स्वस्थ और सुडौल, खुश, प्रसन्नचित्त रहते हैं। माँ बच्चा एक साथ रहते हैं तो मानसिक जो अवसाद होता है माँ को, वो नहीं होता। उसको देख कर, उसकी हर पहलू को देख कर के मतलब उसकी मुस्कुराहट, उसका रोज़ बढ़ना, रोज़ नई गतिविधि करना, रोता है सोते सोते, मुस्कुराता है, ऐसे ऐसे हाथ पैर चलाता है, उसकी हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए, हर गतिविधि पर एंजॉय करना चाहिए। वो ऐसे हाथ पैर सिकोड़ता है, फैलाता है, फिर मुस्कुराता है, फिर सो जाता है, फिर ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। इसे भी माँ को ही, या जिसे घर में नवजात शिशु हुए हैं उनको ही संभव है कि उसकी ज़िंदगी देखो, लाइफ हो कैसे, किस दिन से बढ़ रहा है, अब कैसे वो दूध पी रहा है और कभी ऊपर देखता है, फिर धीरे से बंद कर लेता है। अपनी हर गतिविधि को माँ के पास वो सुरक्षित महसूस करता है। जब थोड़ा देखो समझने लगता है तो कोई दूसरा लेता है तो वो माँ की तरफ वैसे कुछ उसके बस का नहीं होता है चाल चलन, हाथ पैर, लेकिन तभी माँ की तरफ सुरक्षित महसूस करता है तो वही जाने का प्रयास करता है। अपरिचित व्यक्ति को देख करके रोने लगता है और माँ को पास जा कर के उस सिकुड़ के छुप जाता है। तो उसको बहुत आनंद महसूस होता है। शिशु कुछ कह नहीं पाते लेकिन उनके हाव भाव सब बता देते हैं। तो माँ का स्तनपान कराने वाली माँ को प्रसव के बाद जो खून, कभी कभी अत्यधिक खून का स्राव हो जाता है, वो स्तनपान कराने से उसको भी मदद मिलती है, खून बहना भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसका स्तनपान से और गर्भाशय से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो उसमें भी कमी पाई जाती है। और जो माँ होती है उसका बच्चा जब पेट में होता है तो गर्भाशय बड़ा आकार हो जाता है, तो दूध पिलाने से उसको भी सिकुड़ने में मदद मिलती है स्तनपान कराने से, और अपनी पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाता है सिकुड़ करके। और माँ को डिप्रेशन नहीं होता है, कोई टेंशन। और एक बात और है कि बच्चे को जब भी आप स्तनपान कराएं, खुश हो करके कराएं। आप जब खुश हो करके उसको दूध पिलाएंगी तो वो पर्याप्त मात्रा में दूध होता है। अगर टेंशनाइज हो तो दूध अपने आप ही सीधे दिमाग से कनेक्शन से खत्म होता है, तो दूध कम निकलेगा, बच्चा भूखा रहेगा, रोएगा। तो ऐसा माहौल बना के रखो घर का, आसपास का, कि घर में कोई टेंशन ना होने पाए। घर वैसे भी घर का टेंशन जब होता है तो सब पर असर हो जाता है, लेकिन माँ पर ज़्यादा ही जाता है। माँ पर जाता है तो बच्चे पर जाता है, तो बच्चा फिर रोएगा, फिर बीमार हो जाएगा, उसका खान पान, लेटरिन बाथरूम सब उसका डिस्टर्ब होगा, फिर तबीयत ख़राब होगी, फिर अस्पताल, फिर दवाई, फिर ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, फिर पैसे का खर्चा, दौड़ धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे अच्छा है कि माँ अपने खाने पीने का ध्यान रखें, सभी चीज़ें खाए, बाज़ार की, मार्केट का कुछ सामान न खाए, क्योंकि जो घर का जो शुद्ध साफ खाना होता है उतना बाहर का नहीं होता है। मसालेदार ज़्यादा न खाएं, मसालेदार खाओगी वही दूध में बच्चे को जाएगा, बच्चा पिएगा तो वो भी, उसको भी मिर्ची जैसी लगती जा करके है, वो मतलब वो भी पाता है और कुछ बता नहीं पाता है। तो नॉर्मल सादा खाना ही माँ को खाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जब नवजात शिशु पैदा होता है तो घर पर बहुत पहले से ही हमारे पुराने लोग भी ढोल बजाते थे, सोहर गाते थे, तो घर का और एक दूसरे की खिंचाई करते थे, कोई सास को लेके, ननद को लेके, देवर को लेके, कोई मायके पक्ष से ननद भौजाई की नोक झोंक है शहरों में। तो इससे क्या होता था, घर पर हंसी खुशी का माहौल रहता था,
वो हमारे जो पास बड़े बुजुर्ग होते हैं कुछ मांगते हैं नेक न्योछावर तो खुशी में, तो उनको दो तो कुछ किसी को कुछ दो तो मानसिक तो शांति मिलती ही है। तो यहीं घर पर भी निगेटिविटी नहीं रहती, पॉजिटिविटी रहती है। तो पॉजिटिव माहौल है, ये सब इन सब बातों से हमारे बहुत पूर्वज होशियार थे। तो गाने बजाने का वो रखते थे, घर पर कोई नया बच्चा आया है तो थोड़ी बहुत खुशियाँ होती थी, ढोलक बजती थी घंटे 2 घंटे, तरह तरह के मनोरंजन होता था। तो ये संगीत भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो उसको हमें भूलना भी नहीं है। ये सीधे हमारे हर गतिविधि पर प्रभाव छोड़ता है। तो घर का माहौल जब बच्चा नवजात हो या नवजात पर तो विशेष ही ध्यान रखना है। ये सब बहाने हैं खुशियाँ लाने के। तो और स्तनपान सुरक्षित और पोषित जीवन का आधार है। और ये जो बच्चा होता है पीले गाढ़े दूध में इसको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ये सब जो बच्चे की टॉनिक का काम करता है। और 0 डोज पोलियो की भी दी जाती है। नवजात शिशु जब होता है तब उसे मुंह के द्वारा एक पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, वो भी सुरक्षित हमें पोलियो से बच्चे को बचाती है। तो वो भी आप लोग उसको दिलाइए याद करके। वैसे तो सभी लोग करते हैं, लगभग अब प्रसव अस्पताल में ही होते हैं, लेकिन तब भी उसको बहाना नहीं करना है कि इसको बहुत लोग हमने देखा है कि बोल देते हैं कि हमारे घर में यहाँ बच्चा पी चुका है और या बुखार है। पोलियो ड्रॉप ऐसी है तो किसी भी हालत में नुकसान नहीं करती है, फ़ायदा ही करती है। बहुत लोग बड़े लोगों को देखा है कि कह देते हैं हमारे मुंह में 2 बूंद डाल दो हमारी खांसी बंद हो जाएगी। तो कुछ हो सकता है उनका कभी कुछ अनुभव रहा हो। तो जब बड़े लोग ऐसे या हमें सांस आ रही है हमें फ़ायदा करेगी, तो बच्चे को तो नवजात शिशु को तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है, बीमारी से बचाती है। पोलियो एक बीमारी नहीं, समझो पूरा एक अभिशाप है। तो जो भी सरकार के टीकाकरण है उसको हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है, माँ को खुश रखना है, बच्चे को स्तनपान ज़रूर करवाना है और खान पान का ध्यान रखना है। इन सभी बातों के साथ आज मैं इतना ही। सभी को मेरा नमस्ते। फिर अब अगले